आज हमारे सामने एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये हरियाणा के भिवानी जिले का एक गांव है, मंडाना। हाँ, मंडाना गांव। और ये गांव लगभग 2.5 महीने से बाढ़ की चपेट में था। आप सोचिए, चारों तरफ पानी ही पानी। बिल्कुल, रास्ते बंद, स्कूल डूबे हुए, फसलें तो खैर बर्बाद हो ही गईं। और लोगों में मतलब भारी निराशा। तो चलिए इस स्थिति को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है, ये उस मानवीय संकट की कहानी है जो अक्सर ऐसी आपदाओं के बाद आता है। सही कहा। पीने का पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई रुकी भी है और प्रशासन से भी कोई खास उम्मीद नहीं बची थी, ऐसा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, ग्रामीणों के शब्द ही काफी हैं समझने के लिए। कोई कह रहा था पीने पीने पानी भी कोनी। एक ने बताया कि बेटियों की स्कूल में गोड़ा गोड़ा पानी खड़ा है, मतलब घुटनों तक पानी। हाँ, सोचिए जरा। और शिकायत ये कि अधिकारियों से मिले कई बार, पर सिर्फ आश्वासन मिला। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि सरकार धोखा दे रही है। गुस्सा और निराशा दोनों थे। हाँ बिल्कुल, लोग विरोध प्रदर्शन करने का भी सोच रहे थे। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आया। हाँ, क्या हुआ? मंडाना गांव के जो सरपंच हैं, संजय कौशिक, उन्हें कहीं से पता चला अच्छा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आसपास के गांव में मदद पहुंचा रहे हैं। ओके, तो एक गैर सरकारी संगठन, एक धार्मिक संगठन का यहाँ पर रोल आता है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि सरपंच ने जैसे ही संपर्क साधा, प्रार्थना की, तो कुछ ही घंटों में मदद का आदेश आ गया। कुछ घंटों में? हाँ, और अगले ही दिन सामान गांव पहुंच गया। कमाल है। हाँ, ये वही गांव है जहाँ लोग महीनों से चक्कर काट रहे थे सरकारी मदद के लिए। बिल्कुल, और मदद भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 10,000 फीट पाइप भेजे गए। 10,000 फीट? हाँ, 8 इंच वाले, और 3 मोटरें 20 हॉर्स पावर की, मतलब काफी शक्तिशाली। हाँ, पानी निकालने के लिए। हाँ, पानी निकालने के लिए। और साथ में स्टार्टर, तार, वाल्व, मतलब जो भी जरूरी सामान था वो सब भेजा गया। पूरा सेटअप भेजा गया एक तरह से। हाँ, पूरा सेटअप। अब ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सोचिए। एक ने कहा, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, कहावत है। और आज ये तिनका नहीं है, ये तो हमारे लिए पूरा पेड़ है। वाह, मतलब ये दिखाता है कि मदद कितनी अहम थी उनके लिए। बहुत ज्यादा। सरपंच और बाकी गांव वालों ने बार बार संत रामपाल जी का धन्यवाद किया। वो इसे चमत्कार मान रहे थे। उनका कहना था कि इतनी जल्दी तो शायद वो खुद भी इंतजाम नहीं कर पाते। सरकारी प्रक्रिया तो खैर। हाँ, सरकारी प्रक्रिया की तो बात ही अलग है। तो ये दिखाता है कि मदद कितनी जरूरी थी और कितनी सही समय पर पहुंची। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि ये मदद सिर्फ मंडाना तक ही नहीं रुकी। अच्छा, और भी गांव में? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में कई और गांव का जिक्र है, जैसे गुराना, बधावड़, रावोद, ये सब हरियाणा के ही गांव हैं। इन गांवों में भी हजारों फीट पाइप और कई शक्तिशाली मोटरें भेजी गईं। जैसे गुराना में 16,500 फीट पाइप और 6 मोटरें। 16,500 फीट? हाँ, बधावड़ गांव में तो सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पर 3,000 फीट पाइप और 5 मोटरें पहुंचा दी गई। कमाल की। बिल्कुल, और संगठन ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी राहत कार्य चलाने की बात कही। तो मतलब काफी बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा था। हाँ, और जानकारी ये भी है कि संगठन ने अपने आश्रमों का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे रोक दिया था। अच्छा। हाँ, ताकि सारे संसाधन और सेवादार जो है वो इस बाढ़ राहत कार्य में लगाए जा सके। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ एक आपदाग्रस्त समुदाय था, बिल्कुल, जो व्यवस्था से काफी निराश हो चुका था। हाँ, मायूस था। और फिर एक धार्मिक गुरु या उनके संगठन द्वारा एक, कह सकते हैं, अप्रत्याशित और बहुत तेज मदद आई। बिल्कुल, जिससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी। हाँ, एक नई आशा। तो ये पूरी घटना जो है ये कई पहलू सामने लाती है। एक तरफ तो वो आस्था की शक्ति कह लीजिए या संगठित निजी प्रयासों का प्रभाव। सही। और दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो हमारी पारंपरिक सहायता प्रणालियां हैं वो आपदा के समय उतनी कारगर क्यों नहीं साबित हो पा रहे, जैसा कि मतलब ग्रामीणों ने महसूस किया। ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, तो यहाँ एक विचार करने लायक बात ये निकलती है कि जब संकट इतना बड़ा हो तो समुदाय की जरूरतें पूरी करने में इस तरह की जो त्वरित निजी पहल होती हैं वो क्या भूमिका निभा सकती हैं, और जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनके लिए इसमें क्या सबक है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।